Hello all my dear student, welcome to beta our YouTube channel and application accounts by हेमल सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं बायबैक ऑफ शेयर का। अब तक हमने जितने भी सम किए ना, समझ लो वो सारे सम का मिक्सचर इस सम के अंदर है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है बेटा। पार्टली पेड भी शेयर है, ऑथोराइज शेयर भी दिया गया है और काफ़ी अच्छे से आपको सम भी दिया गया। और नीचे देखो क्या बोल रहे, कंपनी डिसाइड टू बाय बैक द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एज मे बी द क्या लिखा है, परमिटेड एज अ प्राइस ऑफ ₹20 पर शेयर। सर अपने हर एक शेयर का प्राइस है 10 रुपया बेटा। हम कितने में बाई करेंगे बेटा? 20 रुपीज़ में बाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अभी तो सबको पता ही चला 10 रुपये का शेयर 20 रुपये में मैं बाई कर रहा हूँ। तो 10 रुपये का शेयर के सामने 10 रुपया तो पे कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा 10 रुपया प्रीमियम का पे कर रहा हूँ। क्लियर है? फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी द बाई बैक, मतलब फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी बायबैक, मतलब ये आएगा कंडीशन फॉर बायबैक व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन। क्लियर है? ऑफर प्राइस कितना दिया है? 20 रुपया दिया। कंडीशन ये हमें फाइंड करना है। सेकंड क्या बोल रहे हैं बेटा? पास जर्नल एंट्री बनाना है और अपने को प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक अपने को बनाना है। मतलब सर इसके अंदर प्रॉपर बैलेंस शीट वगैरह A to Z अपने को बनाना है बेटा। अब तक कोई भी बच्चे अपने एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े बेटा, अकाउंट्स बाय हेमल सर ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर जुड़ जाओ आप। ऑल सब्जेक्ट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे बेटा और विथ PDF नोट्स एवरीथिंग वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। चलो बेटा मिलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। और एप्लीकेशन पे देखने वाले बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। फॉलोइंग इज अ समराइज बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पर क्या दिया है, सुयोग लिमिटेड अ नॉन लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2012। सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन। तो यहाँ पर ऑफर प्राइस गिवन है, कंडीशन फॉर बायबैक। तो सर 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब होता है रिजर्व एंड सरप्लस। सेकेंड होता है बेटा 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड कैसे मिलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ओन फंड मिलेगा, उसका हमें कितना लेना है? 25%। ये सेकेंड कैटेगरी। थर्ड होगा बेटा मिनिमम ओन फंड। मिनिमम ओन फंड कैसे मिलेगा? अपना ओन फंड्स ले लो लेस 50% ऑफ डेप्ट। सर डेप्ट का मतलब क्या होता है? डिबेंचर हो गया, जैसे यहाँ पर सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन जैसे 2 दिया, उसका कितना लेना है अपने को? 50% लेना है। मतलब 20 लाख प्लस 20 लाख कितना होगा? 40 लाख। 40 लाख का 50% कितना होगा? 20 लाख आएगा, ये लेना है। और लास्ट होगा बेटा 25% ऑफ पेड अप इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है उसका 25% ले लो। नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय ऑफर प्राइस करो तो अपने को मिल जाएगा। क्लियर? बायबैक एट ऑफर प्राइस। ये 4 स्टेप कर दिए। 5वां स्टेप क्या है बेटा? मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक। बेटा यहाँ पर मैक्सिमम नहीं लेना है, आपको मिनिमम लेना है। जो सबसे कम अमाउंट रहेगा उसको हम क्या करेंगे? ले लेंगे और लास्ट में उसको डिवाइड किससे कर देंगे बेटा? ऑफर प्राइस से हम डिवाइड कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले ये हम शुरू करते हैं। उसके पहले क्वेश्चन पढ़ने के पहले जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन बोला क्या गया है, ध्यान से देखो। फॉलोइंग इज अ समराइज बैलेंस शीट ऑफ सुयोग लिमिटेड, तो हमने पढ़ दिया। सबसे पहले शेयर कैपिटल ऑथोराइज। ऑथोराइज आपको ये नोट्स में लिखना पड़ेगा। कितना दिया है? 10 लाख इक्विटी शेयर ₹10 ईच, तो मतलब 1 करोड़ रुपया अपने पास ऑथोराइज शेयर कैपिटल इशू। क्या बोल रहे हैं बेटा? हम 10 लाख में से 8 लाख शेयर को इशू करेंगे। इक्विटी शेयर ₹10 ईच एट ₹8 पेड अप। बेटा 8 पेड अप है तो ये पार्टली पेड शेयर है। ये कौन सा शेयर है अपने पास? पार्टली पेड शेयर है। सर ये पार्टली पेड शेयर है 8 रुपया, इसमें हमें फुल्ली पेड करना रहेगा तो और 2 रुपया ऐड करना पड़ेगा। कभी भी पार्टली पेड शेयर को बायबैक कर सकते नहीं है। हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फुल्ली पेड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है सर। सबसे पहले क्या करेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट पार्टली पेड शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या रहेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट रहेगा। क्लियर है? तो सबसे पहला बेटा जर्नल एंट्री बनाते हैं। ये पहले जर्नल एंट्री, क्योंकि पार्टली पेड को फुल्ली पेड करेंगे उसके बाद सारी एंट्री होती। इन द बुक्स ऑफ सुयोग लिमिटेड जर्नल एंट्री नंबर 1। सबसे पहले क्या आएगा सर? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, अपने पास से क्या चला जाएगा सर? इक्विटी शेयर कैपिटल। अपने पास से क्या चला जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? चला जाएगा। नरेशन क्या लिखना है? बिंग यहां पर लिखेंगे इक्विटी बिंग अमाउंट रिसीव ऑन बिंग
अमाउंट रिसीवेबल ऑन कितने बेटा 8 लाख, 8 लाख इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर ₹2 पर शेयर। क्लियर है बेटा। रिसीवेबल का मतलब पैसा लेना बाकी है। कितना लेने का बाकी है बेटा 8 लाख। बिंग यहाँ पर ऐसा बिंग अमाउंट रिसीविंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीवेबल ऑन, जैसा यहाँ पर लिखो 8000, आपकी मर्जी कुछ भी नरेशन लिखो दौड़ेगा, बस इतना लिखना। 8 लाख इक्विटी शेयर है बेटा, उसका ₹2 बाकी है, तो 8 2 कितना होगा सर 16 लाख। तो 8 लाख का डबल कर दो बेटा 16 लाख रुपए, यहाँ पर भी आ जाएगा 16 लाख। ये किसका एंट्री पास किया रिसीवेबल। अभी अमाउंट क्या होगा रिसीव होगा, तो यहाँ पर रिसीव होगा तो एंट्री क्या रहेगा सर बैंक अकाउंट क्या रहेगा डेबिट। एंट्री क्या रहेगा सर बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट का नाम आएगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आपको आ जाएगा। कितना पैसा रिसीव होगा सर सेम 16 लाख रुपए रिसीव होगा। इधर भी आ जाएगा 16 लाख रुपए आपको आ जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे बीइंग, नरेशन का स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा सर बीइंग, तो यहां पर आएगा बीइंग अमाउंट रिसीव, और यहां पर रिसीवेबल का मतलब पैसा बाकी था। बीइंग अमाउंट रिसीवेबल ऑन 8, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी, इक्विटी शेयर, ये मैं थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख रहा हूँ, फाइनल कॉल मनी ऑन 8 लाख शेयर ₹2 पर शेयर, 2 पर शेयर। बार बार इक्विटी 8 लाख इक्विटी शेयर नहीं आता, ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया ना इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी, खाली ऐसा लिखो तो भी चलेगा। बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव ऑन, यहाँ पर मनी तो यहाँ पर आएगा मनी रिसीव ऑन 8 लाख इक्विटी शेयर ₹2 पर शेयर। तो आप कैसे भी लिखो बेटा नरेशन लिखो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ऑन 8 लाख इक्विटी शेयर ₹2 पर शेयर। तो सर इससे क्या मतलब होता है, ये एंट्री सबसे पहले क्या पास की हमने पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड कर दिया। तो जाहिर सी बात है इक्विटी शेयर, बेटा ये आपको करना नहीं है, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, करना रहेगा तो पेंसिल से करना। क्लियर। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी कहाँ पर है, ये डेबिट 16 लाख, और यही नाम क्रेडिट, देखो सेम नाम है तो कैंसिल हो जाएगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी डेबिट, वही नाम उठा के क्रेडिट, तो दोनों कैंसिल हो गए 16 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट है बेटा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट ही होता है बेटा अपने लिए। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है अपने लिए क्रेडिट ही होता है। कितना है बेटा 16 लाख, तो इधर भी आ जाएगा बेटा इक्विटी शेयर में कितना ऐड कर दो सर 16 लाख रुपए ऐड करो। सर ये ऑथोराइज को गिनना नहीं है भाई लोग, ये ऑथोराइज को गिनना नहीं है। ऑथोराइज तो मतलब इतने तुम इशू कर सकते हो, तो यहाँ पर लिख दूँ सर ऐड कितना करना है सर 16 लाख रुपए अपने को ऐड करना है। तो टोटल कितने हो गए सर अपने पास 80 लाख रुपए हो गए, और अपने पास पैसा बैंक बैलेंस में कितना आ रहा है सर और 16 लाख रुपए अपने पास आ रहा है। तो सर दो पॉसिबिलिटी क्या हुई, इक्विटी शेयर में ऐड कर दिया मैंने, इक्विटी शेयर में मैंने ऐड कर दिया। आप लोग को लिखना नहीं, मैं जस्ट खाली अपने लिए लिख रहा हूँ। इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर में मैंने ऐड कर दिया, और ये बैंक पैसा आ रहा है 16 लाख, तो बैंक में भी मैंने क्या कर दिया 16 लाख रुपए ऐड कर दिए। तो चलो सर ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये व्हेन कंडीशन फॉर बायबैक, तो यहाँ पर शुरू करते हैं व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन। तो सबसे पहले आ जाएगा सर सोर्सेज में क्या क्या आता है सर अपने पास, जितने भी ये रिजर्व है बेटा, ये रिजर्व कौन से जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये यहाँ पर आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो दो सबको ऐड करो, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इधर आ जाएगा बेटा नंबर दे दो, ए जनरल रिजर्व, बी आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सी है बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ये हो जाएगा अपना डी। कैसे मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, कितना दिया गया सर 10 लाख 50 और 20, 10 50 और 20 कितना हो जाएगा 10 और 50 60 और 20 कितना हो जाएगा सर 80 लाख रुपए अपने को रिजर्व एंड सरप्लस हो गए। समझ में आया सोर्सेस।
जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, सबको ऐड करो सर। आगे आता है 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड में क्या आता है, सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस एज पर अबव। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना है सर, 80 लाख रुपए है। इसके बाद बेटा यहाँ पर होता है सर ए हो गया। बी आ जाएगा अपने लिए इक्विटी शेयर, और प्रेफरेंस शेयर दिया है तो प्रेफरेंस शेयर भी। तो अभी सम के अंदर अपने को खाली इक्विटी शेयर दिया है। कितना दिया है इक्विटी शेयर, अरे ये 64 प्लस ये 16, टोटल 80 लाख का दिया है। समझ में आ रहा है बेटा, 64 प्लस ये 16, तो टोटल कितना हो गया सर, 80 लाख रुपए को अपने को इक्विटी शेयर दिया, क्योंकि पार्टली पेड नहीं होता, फुल्ली पेड होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का आया सर, 80 लाख रुपए का। तो 80 1,60,00,000। तो ओन फंड कितना मिलेगा, 1,60,00,000 रुपए अपने को मिलेंगे। 0,0,0,0,0,8,8,16 1,60,00,000 रुपए मिलेंगे। ए बी सी कैसे मिला, सी ओन फंड ए प्लस बी। अभी आएगा बेटा 25% ऑफ ओन फंड सी, और इसको दे दो डी। 25% ओन फंड 1,60,00,000 का आपको 25% निकाला। बहुत ही सिंपल है, बच्चे लोग पूरा टाइप करते हैं, टाइप नहीं करना। ये 5 जीरो लिखो नीचे, 5 जीरो लिख दिया। अब ये 160 का खाली आपको 25% निकाले। 160 मल्टीप्लाई बाय 25% कितना आ गया, 40। तो कितना आया सर, 40 लाख रुपए। बेटा समझ में आया कैसे मैंने किया, ये आया रिजर्व एंड सरप्लस प्लस इक्विटी शेयर को ऐड करो, ओन फंड मिलेगा, उसका 25% लेना है। 1,60,00,000 का 25% लेना है। हालांकि पहले समय में इधर लिख रहा था, लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है ना बेटा, कैलसी दिया है। तो कितना आएगा सर, यहाँ पर आपको 40 लाख रुपए आपको आ जाएगा। ये क्या मिला, 25% ऑफ ओन फंड। आगे आता है बेटा मिनिमम ओन फंड। तो ओन फंड्स कितना आया था सर, 1,60,00,000। ओन फंड कितना आया था, 1,60,00,000 रुपए आया था। लेस 50% ऑफ डेप। डेप का मतलब होता है बोरोड फंड। बोरोड फंड यहाँ पर क्या है बेटा, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। तो दोनों को प्लस करो। सिक्योर्ड लोन दिया गया, किधर गया, ये रहा 20 लाख। अनसिक्योर्ड लोन दिया गया है अपने लिए 20 लाख। तो 20 कितना होगा सर, 40 लाख। तो 40 लाख का 20%, तो 40 लाख। तो ये आप कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पर है बेटा 50% ऑफ किसका लेना है सर, 40 लाख। 50% ऑफ 40 लाख। हालांकि मेरे को पता है बेटा कितना आने वाला है, 20 लाख ही आने वाला है। क्लियर है। तो 20 लाख क्या करना है सर, माइनस करना है। तो 60 में से क्या कितना, 1,40,00,000 रुपए अपने को आ गया। क्या आया सर, ये मिनिमम ओन फंड। हालांकि अपने को क्या लेना है सर, लास्ट में सबसे कम लेना है। 1,40,00,000 से तो कम खाली 40 है, उसके ऊपर 80 आया था, राइट है नहीं, उसके ऊपर कितना था सर, 80 लाख। 80 लाख, 40 लाख, 1,40,40,000। तो अभी तक कम कौन सा है, 40 है। अभी 40 लाख से कम आया तो ये वाला हम ले लेंगे। 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, जैसे मैंने बताया सर, ये टोटल करो तो 80 लाख। 80 लाख का कितना लेना है सर, अपने को 25% लेना है। कितना सर, 25% ऑफ किसका लेना है सर, 80 लाख रुपए का। तो 80 लाख रुपए का 25% लेना है। तो ये 5 जीरो लिख दो पीछे। अभी 25%, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 25% कितना आया सर, 20 लाख। कितना आया सर, ये 20 लाख आया, ये 20 लाख आया, और मल्टीप्लाई बाय ये आ गया बेटा, टोटल अपने को आ गया 20 लाख। 80 लाख का अपने को 25% पेड अप इक्विटी। 80 लाख है बेटा, कैसे आया, अरे ये रहा ना बेटा, 64 प्लस 16, 80 लाख हो गया। 80 लाख का 25% 20 लाख। अभी क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर। हर एक शेयर का प्राइस कितना था, 10 रुपया। अरे हर एक शेयर का प्राइस कितना था, 10 रुपया। तो इसके शेयर कितने हुए, तो एक जीरो हटा दो, कितने शेयर हुए सर, 2 लाख शेयर हुए। कितने शेयर हुए सर, 2 लाख शेयर हुए। कैसे आया, अरे ये 20 लाख है बेटा, 20 लाख है बेटा, मल्टीप्लाई बाय हर एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपया, सॉरी डिवाइड बाय 10 करो तो कितना आएगा, 2 लाख आएगा। ऑफर प्राइस इज गिवन, तो ऑफर प्राइस कितना दिया गया, ये ऑफर प्राइस अपने को दिया गया 20 रुपया पर शेयर में। हम क्या करेंगे, बाय बैक करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 20। तो चलो सर ये 2 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 20 करो, कितना आ गया सर, 40 लाख रुपए अपने को आ गए। कितना आ गया सर, 40 लाख रुपए आ गए। बाय बैक एट ऑफर प्राइस कितना आ गया, 40 लाख। अभी चारों केस में सर, पहला वाला केस में कितना अमाउंट आया था, जरा देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले लास्ट वाले केस में आया सर, ये आया अपने को 40 लाख।
उसके ऊपर आया सर 1,40,00,000, उसके ऊपर आया सर अपने को 1,40,00,000 आया, उसके ऊपर वापिस से 40 लाख, उसके ऊपर अपने को आया सर 80 लाख रुपए। किधर गया, ये रहा। तो सर सबसे कम कौन सा, 80 लाख कम है, 40 लाख कम है, 1,40,00,000 कम है कि 40 लाख? हाँ सर, सबसे कम 40 लाख है। 2 बार आया तो कौन सा आया सर, 40 लाख रुपए आ गए। तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक कितना आएगा सर अपने पास, 40 लाख रुपए हम क्या करेंगे सर, बायबैक करेंगे। अभी मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ नंबर ऑफ शेयर, तो यहाँ पर मैक्सिमम तो कितना आएगा सर, ये 5 का मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक 40 लाख डिवाइड बाई हर एक ऑफर प्राइस कितना दिया था, 20 रुपया। तो 20 रुपये करेंगे तो कितना आएगा सर, यहाँ पर 2 लाख हम शेयर को क्या करेंगे सर, बाई करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए सर, इधर 2 लाख रुपए शेयर को बाई, क्योंकि 0 0 0 2 2 4, क्लियर है। तो 2 लाख हम शेयर को क्या करेंगे सर, बाई करने वाले। कितने में बेटा, 20 रुपये में। उसमें से 10 रुपया किसका है सर, प्रीमियम का है। तो देखो ये तो हो गया। अभी कभी भी हम शेयर को बाई करते हैं बेटा, तो उसकी एंट्री क्या होती है, देखो अभी प्रीमियम पे बाई करेंगे, बाई बैक शेयर एट अ प्रीमियम। तो यहाँ पर एंट्री क्या रहेगा सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर का नाम आएगा। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इधर देखो जर्नल एंट्री नंबर सेकंड, यहाँ पर आ गया थर्ड। तो सर थर्ड वाली एंट्री क्या रहेगा सर, ये देखो प्रीमियम। तो सबसे पहले आएगा सर अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। सर कितने शेयर बायबैक करेंगे बेटा, 2 लाख। 2 लाख शेयर है बेटा, हर एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है और प्रीमियम का भी 10 रुपया है। तो 2 लाख मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा सर, इधर 20 लाख रुपए आ जाएंगे। और यहां पर आ जाएगा सर प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट। कितना हो जाएगा, प्रीमियम भी कितना आ जाएगा सर, सेम 20 लाख रुपए। समझ में आया कैसे, अरे टोटल 2 लाख शेयर है अपने पास। इधर अगर मैं आपको दिखा सकूं, टोटल 2 लाख शेयर है और हर एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपया। इक्विटी शेयर का वैल्यू 10 रुपया, तो 20 लाख हो गए। 2 लाख प्रीमियम का भी सेम 10 रुपया, तो 20 लाख हो गए। 2, ये पैसा किसको दिया जाएगा सर, इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट कितना आ जाएगा सर, 40 लाख रुपए आ जाएंगे। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग। नरेशन का स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा, बीइंग अमाउंट पेबल ऑन बायबैक ऑफ, कितना है बेटा, 2 लाख इक्विटी शेयर ₹, क्या है, 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10, प्रीमियम ऑफ प्रीमियम ₹10, प्रीमियम ऑफ प्रीमियम ऑन ₹10 पर शेयर। क्लियर है बेटा, डन। ये हो गया बीइंग अमाउंट पेबल ऑन बायबैक ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर हो गया। चलो ये एंट्री हो गया। अभी देखो इक्विटी शेयर कितना बायबैक किया सर, 20 लाख। ये 20 लाख पैसा अपने को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, देखो ये वाला एंट्री हर बार सब में होता है। ये प्रीमियम का तो एंट्री आएगा, ये भी आएगा। देखो अमाउंट रिक्वायर फॉर बायबैक ऑफ शेयर कितना आया था, 20 लाख। और प्रीमियम का अलग से करेगी ये वाला, अमाउंट रिक्वायर फॉर बायबैक ऑफ शेयर ट्रांसफर टू फ्री रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, कहीं से भी ट्रांसफर किस में करना है सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में करना है। तो देखो यहाँ पर अपने पास कितना किस में पैसा है, टोटल 20 लाख। आप चाहो तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा यूटिलाइज कर सकते हो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपकी मर्जी। मैं प्रॉफिट एंड लॉस का लूँगा क्योंकि 50 लाख है। क्लियर है। तो 50 लाख में से बेटा 20 लाख में यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो ये देखो यही जो पैसा यहाँ पर 2 लाख है बेटा, ये वाला, इसकी एंट्री पास करो, इसकी एंट्री, इसकी बाकी है। क्लियर है। यहाँ पर थर्ड फोर्थ किसका नाम आ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट। कितना आ जाएगा सर, 20 लाख आ जाएगा।
2 किस में ट्रांसफर करेंगे सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। 2 पैसा किस में ट्रांसफर करेंगे सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर है, 20 लाख रुपए। तो यहां पर नरेशन क्या रहेगा, बिंग अमाउंट रिक्वायर फॉर बायबैक ऑफ शेयर, क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा आएगा, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दो, टू CRR लिख दो, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर है, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, नरेशन में चलेगा। अमाउंट रिक्वायर फॉर बायबैक ऑफ शेयर, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू किस में ट्रांसफर करेंगे सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सेम सर अपने पास देखो कि इधर देखो सर 50 लाख थे, 50 लाख में से मैंने 20 लाख यूटिलाइज कर दिया अभी, और 20 लाख किस में यूटिलाइज कर दूंगा सर, ये प्रीमियम है ना बेटा, उसको भी तो कैंसिल करना पड़ेगा। ये प्रीमियम और बायबैक ऑफ शेयर, ये देखो अभी तो हमने कौन सा किया, खाली ये वाला किया, ये वाला इक्विटी शेयर वाला किया। अभी ये प्रीमियम का भी करना पड़ेगा। तो प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल कहाँ पर है बेटा, डेबिट, कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट। और डेबिट में किसका नाम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम आएगा। तो फिफ्थ वाला एंट्री इसका नाम आएगा सर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा सफिशिएंट पैसा, इसके लिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस का लिख रहा हूँ। आपको जिसका लिखना है लिख दो, जनरल रिजर्व का लिखना है लिख दो। क्लियर है, कोई भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर, ये प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, कितना आ जाएगा सर, 20 लाख रुपए आपको आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर एडजस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर एडजस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। लास्ट वाली एंट्री, अमाउंट क्या करना है सर, पे करना है। कितना पैसा पे करना है, आपको याद है 20 लाख शेयर का, 20 लाख प्रीमियम का, टोटल 40 लाख रुपए अपने को पे करना है। पे करेंगे तो अपने पास से पैसा चला जाएगा, तो किसके पास आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के पास आ जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट्स का नाम आ जाएगा। कितना पैसा पे करना है सर अपने को, 40 लाख। इधर भी आ जाएगा सर 40 लाख रुपए अपने को आ जाएगा। नरेशन क्या लिखेगी, बिंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, बिंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। किसको पैसा पे करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है, डन। अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ये पैसा पे कर दिया तो पैसा अपने पास से आ रहा है कि जा रहा है सर, जा रहा है। सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर, ये आपको करना नहीं है, मैं कर रहा हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर कहाँ पर था बेटा, ये डेबिट, और यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर होल्डर कहाँ पर है, क्रेडिट। इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट, ये क्रेडिट। ये प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल कहाँ पर है बेटा, डेबिट, और यहाँ पर आ गया सर क्रेडिट। ये कहाँ पर आ गया सर, ये क्रेडिट आ गया, हमने कैंसिल कर दिया। क्लियर है बेटा, डन। ये आप लोग को करना नहीं है। बैंक से कितना पैसा जा रहा है सर, 40 लाख। तो इधर बैंक से कितना पैसा जा रहा है सर, ये पैसा तो आ रहा था, और बैंक से 40 लाख रुपए जा रहा है, ये अपने को पता है। चलो ये भी हो गया। अभी इक्विटी शेयर कितना बायबैक कर रहे थे सर, ये रहा 20 लाख का शेयर, ये हो गया। चलो मतलब ये एंट्री हमने पास कर दी, ये पैसा जा रहा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में से 2 बार पैसा जा रहा है सर। ये 20 लाख कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का जा रहा है, और 20 लाख ये प्रीमियम का जा रहा है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में से सर टोटल अपने को 20 लाख माइनस करना है, तो हमने कर दिया। और सर ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व किधर आएगा,
ये अपने लिए चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। क्लियर है, ये रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों में से लेस कर दिया। ये प्रीमियम तो कैंसिल हो गया, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में चला जाएगा। अभी ये इक्विटी शेयर में से माइनस करना है। कितना पैसा माइनस करना है सर? 20 लाख रुपए अपने को माइनस करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में से कितना चला जाएगा? और 20 लाख रुपए हम क्या करेंगे सर? माइनस करें, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? बाय बैक कर रहे हैं। क्लियर है, फुल्ली पेड था उसको हम क्या कर रहे हैं? बाय बैक कर रहे हैं। तो चलो सर सबसे पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? बाय बैक आफ्टर, बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। मेन तो यही है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल के लिए वर्किंग नोट नंबर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा नोट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले आ जाएगा सर शेयर कैपिटल, सबसे पहले आ जाएगा शेयर कैपिटल। इसके अंदर सबसे पहले आपको लिखना है ऑथोराइज शेयर। ऑथोराइज शेयर कितने दिए सर? टोटल दिया है 10 लाख। 10 लाख इक्विटी शेयर ₹10 ईच। तो टोटल कितना दिया है सर? 1 करोड़ रुपए का अपने को दिया गया। 1 करोड़ मतलब 1 2 3, ये 10 लाख हो गया, ये 1 करोड़ बराबर है ना बेटा? 7 0 आपको आ जाएगी। क्लियर है बेटा? 1 करोड़ नहीं है तो इधर देख लो, मैं इधर ही देख रहा हूँ जी। कितना आ गया? ऑथोराइज ऊपर दिया है, ऑथोराइज कितना दिया है सर? सॉरी 7 0 आपको आ गए। 3 2 5 6 7, 1 करोड़ रुपया आपने को दिया। अभी उसके नीचे आएगा इशू, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ये ऑथोराइज बेटा, ऑथोराइज का कोई काम नहीं है। अभी उसके नीचे आएगा इशू, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, क्योंकि हमने शेयर को फुल्ली पेड कर दिया। अभी ध्यान से देखो, अभी इसके अंदर इक्विटी शेयर ही अपने पास, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो अपने पास टोटल थे बेटा, हमने कितने इशू किए थे सर? 8 लाख रुपए के शेयर क्या किए थे? इशू किए थे। 8 लाख रुपए के शेयर क्या किए थे सर? इशू किए थे। उसमें से कितना पैसा हम बायबैक करेंगे? 2 लाख शेयर को क्या करेंगे सर? हम बायबैक कर रहे थे। आपको याद होगा कि नहीं याद होगा सर? हमने टोटल 8 लाख शेयर को क्या किए थे? इशू किए थे। उसमें से सर बायबैक कितना कर रहे थे? ये 2 लाख। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर कितने कर रहे थे सर? 2 लाख शेयर को क्या कर रहे थे? हम बायबैक कर रहे थे। 2 लाख शेयर को क्या करेंगे सर? ये बायबैक कर रहे थे। समझ में आया बेटा? अभी आपको चाहिए तो और मैं यहाँ पर थोड़ा दिखा देता हूँ। ये 2 लाख शेयर को क्या किए थे? हमने इशू किए थे। 8 लाख शेयर को क्या किए थे? हमने इशू किए थे, माइनस 2 लाख शेयर को क्या करेंगे? बायबैक करेंगे। तो टोटल अपने पास कितने शेयर आए? टोटल अपने पास है अभी 6 लाख शेयर, 6 लाख शेयर। समझ में आया? 8 लाख शेयर इशू किए थे, 2 लाख शेयर को बायबैक कर रहे थे, खरीद ले रहे थे। तो टोटल कितने सर? 6 लाख शेयर, और हर एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10 ईच। तो टोटल कितना आ जाएगा सर? 60 लाख रुपीज़ आपको आ जाएगी। इसके नीचे अंडरलाइन करके लिख देना। टोटल कितना आ जाएगा सर? 60 लाख। और हमें यहाँ पर एंड में लिखना है 60 लाख, क्योंकि 1 करोड़ रुपया तो इसको खाली मैक्सिमम, ये ऑथोराइज है, इसको लिखना नहीं है। हम टोटल कितना बायबैक कर सकते हैं? ये बायबैक कर दिया था हमने 20 लाख रुपए के। तो ये देखो ना बेटा, ये 64 प्लस 16 कितने होते हैं? 80। 80 में से 20 चला गया, बचेगा कितना सर? 60। तो यहाँ पर आ गया सर 60 लाख रुपए आपको आ गए। तो यहाँ पर कितना आ गया सर? 60 लाख रुपए आ गए। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर में लिख दो सर 60 लाख रुपए लिख दो। अभी आगे सर रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस, ये बेटा समझ में आया? ये आपको करना है, दिखाना है बेटा। अगर नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, पर दिखा दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। टोटल है बेटा अपने पास 8 लाख रुपए के शेयर थे, उसमें से 2 लाख शेयर को हम क्या कर रहे थे? बायबैक कर रहे थे। क्लियर है? डन। अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो सेकेंड वर्किंग नोट अपना बनेगा सर रिजर्व एंड सरप्लस। तो इधर आ जाएगा एंड सरप्लस। सबसे पहले है सर अमाउंट ट्रांसफर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सबसे पहला रिजर्व कौन सा है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ट्रांसफर फ्रॉम, किस में से करेंगे? ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कर रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अच्छे से लिखो, प्रॉफिट एंड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्या कर रहे थे, ट्रांसफ़र कर रहे थे। किस में ट्रांसफ़र कर रहे थे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितने का था सर, अपने पास 20 लाख रुपए का था, ये था। इसके बाद सर ये हमने नया लिखा, ये वाला जो अपने पास आया था ना, क्या गया, ये रहा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में चला गया। उसके बाद सर जनरल रिजर्व 10 लाख रुपए का लिखो, जनरल रिजर्व 10 लाख रुपए का लिखो, इधर आ जाएगा सर जनरल रिजर्व 10 लाख रुपए का। कितने का है सर, 10 लाख रुपए का। प्रॉफिट एंड लॉस है 50 लाख रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 50 लाख रुपए का क्या है सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है अपने पास। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 50 लाख, उसमें से लेस ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और लेस ट्रांसफर टू किस में करेंगे सर, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर। अरे बुक ने भी CRR ही लिखा है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो ये 20 लाख वापिस से 20 लाख सर, 50 लाख में से सर टोटल 40 लाख अपने को क्या करना है सर, माइनस करना। तो कितना आएगा सर, 10 लाख रुपए अपने को आ जाएगा। लास्ट में है बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम, लास्ट में क्या दिया है सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का दिया है, ये देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तो इसको कुछ छेड़खानी कर ही नहीं रहे थे, 20 लाख रुपए का। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 लाख रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऐसे का ऐसे ही है। तो टोटल कितना आ गया सर, 20 और 20 40, 40 50 60, टोटल कितना आ गया सर, 60 लाख रुपए का आ गया। तो इधर भी लिखो सर 60 लाख रुपए का आ गया। क्लियर है, डन, समझ में आया कि नहीं आया सर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर क्या क्या है सर, देखो दो चीज़ें यहाँ पर, किधर गया, ये रहा सर। सबसे पहले सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। तो आप चाहो तो दोनों को ऐसा नाम लिख दो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। 12% डिबेंचर और यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन है बेटा बैंक टर्म लोन। हम बेटा डायरेक्ट इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही लिख देंगे, 10% डिबेंचर 20 लाख और बैंक टर्म लोन। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा, इसके लिए नोट बना दो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नंबर 3। तो यहाँ पर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो यहाँ पर आएगा, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड आ जाएगा, इधर थर्ड आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सबसे पहले 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर कितने के है बेटा, 20 लाख रुपए के है। और 20 लाख रुपए का क्या है बेटा, टर्म लोन, ऐसे ही कुछ था ना, क्या नाम था, 20 लाख रुपए का क्या नाम था, ये बैंक टर्म लोन। तो यहां पर आ जाएगा बेटा बैंक टर्म लोन। क्लियर है। तो 20 लाख प्लस 20 लाख कितना हो जाएगा सर, 40 लाख रुपए हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा सर अपने को 40 लाख रुपए हो गए। क्लियर है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिया है, नहीं सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिया गया नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नील लिख दो इधर। हाँ सर ट्रेड पेबल दिया गया, इसको 4 ले लो, 4 वाला लिख दो, ट्रेड पेबल। थर्ड फोर्थ दिया गया है सर यहाँ पर ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में 2 है सर, क्रेडिटर है और बिल्स पेबल। तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर और यहाँ पर आ जाएगा अपने लिए बिल्स पेबल। क्रेडिटर कितना दिया गया है, 15 और 15, क्या बात है, 15 लाख 15 लाख 15 लाख और 15 लाख, 15 कितना हो जाएगा सर, 30 लाख हो जाएगा। 15 कितना हो जाएगा सर, 30 लाख। सब लाखों में ही हो रहा है बेटा, 30 लाख हो गया। क्लियर है। यहाँ पर अभी ध्यान से टोटल करना है, देखो घाई नहीं करना है सर। ये देखो 60 + 40 कितना होता है, 60 + 40 1 करोड़, 1 करोड़ 60 70 80 90, मतलब 1 करोड़ 90 लाख। टोटल कितना आया सर अपना, 1 करोड़ 90 लाख। मैंने कहीं किया नहीं है, यहाँ पर आपके सामने किया, 1 करोड़ 90 लाख रुपया आपको टोटल है। 1 करोड़ 90 लाख, 90 लाख लिखना है, उसके आगे 1 लगा दो, 1 करोड़ 90 लाख आया। अभी आगे बढ़ते हैं बेटा,
नॉन करंट एसेट उसमें आते हैं सबसे पहले फिक्स एसेट, हालांकि फिक्स में दो होता है, टेंजिबल इनटेंजिबल, यहाँ पर दिया इनटेंजिबल तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये सारे के सारे फिक्स एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये इन्वेस्टमेंट अलग जाएगा, क्लियर है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, सॉरी यहाँ पर फिक्स एसेट इसको 4 दे दो, 4 नहीं 5 आएगा ना, यस सर 5 आ जाएगा, इधर 5 लिख दो, 5 आ गया इधर फिक्स एसेट्स, और ब्रैकेट में चाहिए तो तुम लिख देना टेंजिबल। 5 यहाँ पर आ गया बेटा अपने लिए फिक्स एसेट्स, और ब्रैकेट में लिख देना ये सारे के सारे क्या है टेंजिबल। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और क्या है बेटा फर्नीचर। चलो सभी का प्लस करो। लैंड एंड बिल्डिंग कितना आया सर, ये रहा 30 30 22 30 30 22 ना, 30 30 22 30 30 22 30 30 और 22 30 30 60 60 और ये 20 हो जाएगा सर 80 80 और 2 82, राइट है। इधर आ जाएगा 82, और इन्वेस्टमेंट तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना दिया गया सेम, कितना दिया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है 15 लाख, तो 15 लाख ऐसे ही लिख दो 15 लाख, तो इधर आ जाएगा सर 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए ऐसे ही लिख दो। इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक दिया गया नहीं है तो क्या लिखेंगे नील। सर ट्रेड रिसीवेबल दिया गया, हाँ सर तो 6 ट्रेड रिसीवेबल, तो 6 आ जाएगा सर ट्रेड रिसीवेबल, 6 आ जाएगा अपने लिए ट्रेड रिसीवेबल। उसके अंदर क्या है सर डेटर है और बिल रिसीवेबल, डेटर है और क्या है अपने लिए बिल रिसीवेबल। तो डेटर कितने का दिया गया है, ये देखो डेटर कितने का दिया गया है अपने को 47 और 10 40, अरे स्टॉक भी दिया गया है 20 लाख रुपए का, 47 और 10 47 और 10 47 लाख और कितना दिया गया है 10 लाख रुपए का दिया गया है। तो कितना आ जाएगा सर 57 आ जाएगा, 57 आ जाएगा। इन्वेंटरीज का मतलब होता है सर स्टॉक, कितने का दिया गया है, स्टॉक दिया गया है सर 20 लाख रुपए का, सॉरी माफ करना, स्टॉक दिया गया है सर 20 लाख रुपए का, तो इधर 20 लाख रुपए का दे दूं। और लास्ट है बेटा 7 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 कैश एंड कैश EQUIVAL वैलेंट। सबसे पहले सर कैश एंड बैंक बैलेंस अपने पास कितना था सर 40 लाख रुपए का था, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना था अपने पास 40 लाख रुपए का था। देखो 40 लाख रुपए का था, एक बार यहाँ से पता चल जाएगा 40 लाख था ऐड, ये क्या था सर इक्विटी शेयर, ये क्या आया था पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड किया, तो ये कितना आया था सर 16 लाख रुपए का, तो 16 लाख रुपए का अपने पास आया था ऐड। इश्यू ऑन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर, इश्यू ऑन फुल्ली पेड, रिसीव ऑन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर, रिसीव ऑन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। और लास्ट में लेस क्या करेंगे पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, पेमेंट टू इक्विटी शेयर, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कितना पैसा पे कर रहे थे सर 40 लाख,
40 लाख प्लस 16 56 में कितना आएगा सर 16 लाख रुपए यहाँ पर आपको बैलेंस आएगा। तो इधर भी लिख दो सर 16 लाख। टोटल करो यार, अभी तो दिल में धक धक हो रहा है सर, टोटल आएगा कि नहीं आएगा। करना कुछ नहीं है, 82 फिक्स असेट्स कितना 82 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 57 प्लस 16 1,90,00,000 मतलब 190 मतलब 1,90,00,000 रुपए आ गए। 5 जीरो तो पीछे के ऐसे ही हमने छोड़ दिए थे और 190 1,90,00,000 रुपए आपको टोटल आ गए। देखो दोनों साइड का टोटल अपना 1,90,00,000 1,90,00,000 रुपए आ गया। सर आप इतनी आसानी से कैसे कर ले? तो बेटा करना कुछ नहीं है, जो सम पे आप देख रहे हो उस सम को अच्छे से फोकस करो और सारे सम, ऐसा नहीं सारे सम स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको आ जाएंगे। टोटल मैं हर एक चैप्टर में से 10 से 12 सम लेता हूँ सर। इतने सारे हमारे कॉलेज के टीचर तो 1 से 2 सम कराते, बेटा वो कॉलेज के टीचर है, मेरे को आपको अच्छे से अच्छा कराना है तो इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये ट्राई नहीं करता कम से कम सम लूँ, मैं ऐसा ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व कराऊँ कि बच्चों को और ज़्यादा क्या आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। तो बेटा यहाँ पर हमने अपना प्रॉब्लम नंबर 9 ख़त्म कर दिया है। प्रॉब्लम नंबर 10 आपको बेटा अपने एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर ऐप पे मिल जाएगा। अभी बता रहा हूँ बेटा, जुड़े नहीं हो तो अपना ऐप आज ही डाउनलोड करो और अपने ऐप पे जुड़ जाओ। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आपका वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।